11 वर्षों में बदला काशी का कलेवर। इस नई काशी को देखने के लिए हर श्रद्धालु उतावला। वाराणसी में लगभग 4,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए सीएम ने पीएम का जताया आभार। सीएम बोले, विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में दुनिया ने बदलती हुई काशी को देखा है। यह वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए और अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कनेक्टिविटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में 11 वर्षों के अंदर 50,000 करोड़ की परियोजनाएं आईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया स्वागत और अभिनंदन। प्रधानमंत्री को राधा कृष्ण की लीलाओं से आच्छादित अंगवस्त्र और वाराणसी के जीआई टैग प्राप्त काष्ठकला से निर्मित कमल छत्र किया भेंट। वाराणसी, 11 अप्रैल। महाकुंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी का जो विकास हुआ है, उस नई काशी को, उसके नए कलेवर को देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई काशी को देखा है। यह वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा का प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्तव्यस्त पड़े शिक्षा के केंद्रों के साथ ही स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्षों में यहां 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आई है। आज भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से काशी में लगभग 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राधा कृष्ण की लीलाओं से आच्छादित अंगवस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में वाराणसी की जीआई टैग प्राप्त काष्ठकला से निर्मित कमल छत्र भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। आगमन के अवसर पर मैं आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। करते हुए आज आपका काशी आगमन हुआ है। बाबा विश्वनाथ की इस धरा पर आपकी अपनी काशी में आपका मैं काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में, पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी को, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने के लिए उतावला दिखाई दे रहा था। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, बनारसी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे सभी परिवारजन, काशी के हमारे परिवार के लोगों के
आशीर्वाद देना हम ये प्रेम का कर्जा है। काशी हमार हो, हम काशी का है। 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है, जो ने काशी के स्वयं महादेव तलावन आज वह काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। साथियों, कुछ देर पहले तो जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाए। साथियों, जो काशी को सहजता है, वो भारत की आत्मा को भी सहजता है। हमें काशी को निरंतर सतर्क करके रहना है। हमें काशी को सुंदर और स्वप्निल बनाए रखना है। काशी की पुरातन आत्मा को आधुनिक काया से जोड़ते रहना है। इसी संकल्प के साथ मेरे जाने पर फिर हाथ उठा कर कहिए, नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम काशीवासियों पर यूं ही बना रहे, इसी की कामना करते हैं। आने वाले समय में आपकी यश पताका चतुर्थी धुनी फहराए और देश के चहुमुखी विकास के साथ साथ काशी के इस विकास यात्रा में सदैव आपका आशीर्वाद हो।